Good morning, students. Welcome to our lecture number 27th, chapter number 6. आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टन्स ऑफ एमएसएमई इन इंडिया इट मीन्स ભારતમાં માઇક્રો લઘુ અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોનું મહત્વ શું છે उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका मर्यादित मूडी रोकाण मीन्स इंडिया के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो भारत में माथा દીઠ રાષ્ટ્રીય આવક નીચી હોવાના કારણે બચતનો દર મર્યાદિત રહે છે। આથી ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ માટેનો મૂડીરોકાણનો દર ખૂબ નીચો રહે છે। પરિણામે ઓછું મૂડીરોકાણ માંગી લેતા આવા ઉદ્યોગો ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં વધુ અનુકૂળ આવે છે। इट मीन्स अगर आपके स्मॉल बिजनेस है तो आपको ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंस है एमएसएमई की कि वो रोजगारी देता है सभी लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है रोजगारीनी तको। माइक्रो लघु અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો શ્રમ પ્રધાન મતલબ લેબર ઇન્ટેન્સિવ હોવાથી નાણાકીય રોકાણના એકમના અનુસંધાનમાં ઊંચા દરે રોજગારી પૂરી પાડે છે। ભારત જેવા દેશ માટે કે જ્યાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઊંચું છે ત્યાં આ કદના ઉદ્યોગો સૌથી વધુ અનુકૂળ આવે છે। એક અંદાજ પ્રમાણે રોજગારીની દ્રષ્ટિએ આવા ઉદ્યોગોમાં રૂપિયા 1 લાખની મૂડીના સામે 21 રોજગારીની તકો ઊભી થાય છે, જ્યારે મોટા કદના ઉદ્યોગોમાં માત્ર 5 રોજગારીની તકો ઉદ્ભવે છે। इससे इस पॉइंट में ये है कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और उस 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस से 21 जनों को रोजगारी मिलती है। लेकिन आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है तो उसके अंदर क्या होगा कि जो मशीनरी होगी वही इंसान का काम करती होगी तो इंसान की जरूरत ही कम पड़ेगी। तो जैसे बड़े इंडस्ट्री है उसके अंदर सिर्फ 5 रोजगारी मतलब 5 ही नौकरियों को जगह मिलती है। तो इसलिए जो स्मॉल बिजनेस है मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं एंटरप्राइजेज हैं उसकी वजह से ज्यादा रोजगारी मिलती है। लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज की वजह से सिर्फ 5 ही रोजगारी मिलती है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है। थर्ड पॉइंट है નીચી કક્ષાનું કૌશલ। મોટા કદના ઉદ્યોગોમાં વિશિષ્ટીકરણના કારણે વિશિષ્ટ પ્રકારના કૌશલ મતલબ સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલની આવશ્યકતા રહે છે। આ પ્રકારના ઉદ્યોગોમાં સામાન્ય પ્રકારના પ્રમાણિત સ્થાનિક હુનરો અને સર્વસામાન્ય કૌશલથી પ્રવૃત્તિ ચલાવી શકાય છે। अगर आपके इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्री है तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की स्किल स्पेशलाइज्ड स्किल वाले इंसान चाहिए होंगे। लेकिन स्मॉल बिजनेस है उसके अंदर ज्यादा स्किल वाले वर्कर नहीं चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भी आप इंसान को काम दे सकते हो। मतलब जिस इंसान के पास स्किल नहीं है वो भी आपकी इंडस्ट्री में स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर सकता है, चला सकते हो आप। फोर्थ पॉइंट है स्वदेशी यंत्रों औजारों અને માલ સામગ્રીનો ઉપયોગ। માઇક્રો લઘુ અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો મહદ અંશે સ્થાનિક દેશી યંત્ર સામગ્રી અને ઓજારોની મદદથી ચલાવાય છે। વળી દેશમાં સ્થાનિક માલ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે। પરિણામે મર્યાદિત વિદેશી હુંડિયામણ પર બોજ નાખ્યા વિના औद्योगिक प्रवृत्ति विकसावी શકાય છે। स्मॉल इंडस्ट्री का मेन बेनिफिट यही है कि वो जो स्थानिक यंत्रों है मतलब हमारे इंडिया में ही बने हुए यंत्रों और औजारों का यूज करते हैं और रॉ मटेरियल भी इधर से आता है तो हमको आउट ऑफ इंडिया से कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ता है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि ज्यादा पैसे भी हमारे नहीं लगते हैं। स्वदेशी मतलब
अपना लोकलाइज्ड सारा माल सामान और मशीनरीज। फिफ्थ पॉइंट है સ્થાનિક હસ્તકલા કારીગર અને હુનર માટેની અનુકૂળતા। इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्किल्ड वाले लोग हैं जो कारपेंट्री कर सकते हैं, कोतर काम कर सकते हैं, शिल्प कला में मास्टर है, माटी काम कर सकते हैं, चित्र काम कर सकते हैं। इन सबको भी आप अपने इंडस्ट्री के अंदर नौकरी पे रख सकते हो। तो भारत में पेढ़ी दर पेढ़ी चाली आता हस्तकला, भरत गूंथण, बीड काम, कारपेंट्री, कोतर काम, शिल्प कला, माटी काम, चित्रकाम, કેન ફર્નિચર વગેરે માટે માઇક્રો ઉદ્યોગ વ્યવસ્થા કૌટુંબિક અને નાના જૂથો દ્વારા ચલાવવી વધુ अनुकूल साबित થાય છે। अगर आप ऐसे भी कोई स्मॉल बिजनेस चलाते हो तो आपको इजीली आपका बिजनेस अच्छा जाएगा चलेगा। 6 नंबर का पॉइंट है औद्योगिक એકમનું प्रादेशिक विस्तरण। तो माइक्रो लघु અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગ દ્વારા દૂર દૂરના ગ્રામ્ય અને નગરોમાં ઉદ્યોગોની સ્થાપના કરીને પ્રાદેશિક સમતોલન વિકસાવી શકાય છે, વિકાસ સાધી શકાય છે અને ગામડાઓને શહેર તરફની દોડ ખાડી શકાય છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓના વિકાસથી આવક સર્જન દ્વારા ગ્રામ ગરીબી दूर કરી શકાય છે। पहले क्या होता था कि सब लोग सिटी में जाने की ट्राई करते, लेकिन अगर आपकी स्मॉल इंडस्ट्री गांव के करीब ही है तो सभी लोग आपकी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उनको ज्यादा शहर की तरफ नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आप जो गांव की जो गरीबी है उनको दूर करने में ये एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हेल्प करती है। 7th नंबर का जो आपका पॉइंट है वो है खेतीवाड़ीना पूरक उद्योग। भारत एक खेती प्रधान देश છે। वળી મોટા ભાગની વસ્તી એક ઋતુની ચોમાસિયા ખેતી પર આધારિત હોય કૌટુંબિક ધોરણે ચલાવાતા માઇક્રો ઉદ્યોગ નવરાશના સમયમાં પૂરક રોજીનું સાધન બની જાય છે। વળી ખેતીની આવકો નિષ્ફળ જતા આવી પૂરક આવક જીવન ધોરણ ટકાવવામાં સહાયક પુરવાર થાય છે। आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर मेजोरिटी जो लोग हैं वो खेती से अपना गुजरान चलाते हैं। अगर खेती के साथ साथ आप छोटा मोटा कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अगर आपकी खेती में कुछ ज्यादा आवक नहीं हुई या आपकी जो फसल है वो नहीं उगी तो आप अपना जो साइड बिजनेस है या साइड इनकम है उससे भी आपका घर का गुजरान चला सकते हो। 8 नंबर का जो आपका पॉइंट है वो है संपत्ति અને આવકની અસમાનતામાં ઘટાડો। આવા ઉદ્યોગોના કારણે મર્યાદિત સંપત્તિ અને નીચી આવક ધરાવતા મધ્યમ વર્ગ અને નીચા વર્ગના લોકો ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિમાં ઝંપલાવે છે જે તેમનો આર્થિક દરજ્જો સુધારવામાં સહાયક નીવડે છે। कोई मीडियम वर्ग का इंसान है वो भी एक ऐसा छोटा बिजनेस माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करके अपना जो प्रॉपर्टीज है संपत्ति है उसको अच्छे से बढ़ा सकता है। तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों इक्वली पैसे वाले हो जाएंगे। जो अलग अलग गरीबी और अमीरी है वो रेखा थोड़ी छोटी हो जाएगी। मोटा उद्योगोने पूरक बनवू। મિકેનિકલ ઇજનેરોને વ્યાપક ઉપયોગ કરતા માઇક્રો લઘુ અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગ એક આદર્શ ધંધાકીય વ્યવસ્થા છે જે મોટા કદના પૂરક બનીને મોટા ઉદ્યોગના વિકાસને મદદરૂપ સાબિત થાય છે। વિવિધ પ્રકારના તૈયાર ભાગો બનાવીને આવી પૂરક ઉદ્યોગોને પોતાની પેદાશને માર્કેટિંગ માટે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રયત્ન નહીં કરવાનો હોવાથી તેઓ માત્ર ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે। मतलब आप कोई बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ एक आप मान लो कार बन रही है तो जो कार कंपनी है वो पूरे के पूरी कार खुद नहीं बनाती, वो कार के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब जगह से लेकर उसको असेंबली करते हैं। तो आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हो और वो आप अपने बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करो। जैसे आप मान लो कार का इंजन है तो कार का इंजन है वो कोई अलग कंपनी बनाती है
फिर कार का टायर है वो भी कोई अलग कंपनी बनाती है। फिर कार की जो बॉडी होती है वो भी कोई अलग कंपनी बनाती है। फिर कार के जो लाइट होती है हेडलाइट वो भी कोई अलग कंपनी बनाती है। तो इस तरीके से आप अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके कोई भी एक चीज बना सकते हो और उसके अंदर और उसको आपकी जो बड़ी कंपनी है जो उनको आप सप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जो ये एमएसएमई है वो अपना इम्पोर्टेंस ज्यादा क्रिएट करती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका क्रमिक रीते वामनમાંથી વિરાટમાં રૂપાંતર मीन्स आपकी स्मॉल इंडस्ट्री धीरे धीरे फिर आपकी बढ़ती जाएगी। સફળ માઇક્રો અને લઘુ ઉદ્યોગો ક્રમિક વિકાસની વ્યૂહાત્મક નીતિ અપનાવીને ધીમે ધીમે મધ્યમ કદ અને મોટા કદમાં રૂપાંતર પામી શકે। अगर आप छोटे स्टेप से चालू करोगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका बिजनेस एक्सपांड होता ही जाएगा। तो मोटा कदમાં રૂપાંતર પામી શકે છે। આ પ્રકારે ક્રમિક રીતે વિકસાવેલા મોટા ઉદ્યોગો ભારતીય આર્થિક વ્યવસ્થાને વધુ પોષક સાબિત થાય છે। હાલના મોટા કદના ભારતીય ઉદ્યોગોની સ્થાપના શરૂઆતમાં તો લઘુ ઉદ્યોગો તરીકે જ થયેલી જેણે કાળક્રમે આજે વિરાટ ઉદ્યોગોનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું। एग्जाम्पल तौर पर आप निरमा पाउडर जो है निरमा कंपनी है उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके मालिक ने साइकिल के ऊपर घर घर जाकर निरमा पाउडर बिजनेस मतलब थैलियां से पाउडर की वो बेचना चालू किया था और आज आप देख रहे हो वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने माइक्रो बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो एकदम हाई लेवल के बिजनेस पे रूपांतर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। ओके, सो हियर इज होमवर्क फॉर टुडेज टास्क। राइट इंपोर्टेंस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। आपको ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है और गूगल क्लासरूम के अंदर मुझे आपको ये आज सेंड करना है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।